पीसी बुलाई है तो सबसे पहले तो हमारे सभी प्रेस के मेंबरान का बहुत बहुत आभार। आज हमने एक खास पीसी बुलाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर परिषद अंबाला कैंट का चुनाव जो है शुरू हो चुका है 2025 और यहाँ पर हमने जो पीछे एक विधानसभा चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट टीम एक लड़ा था, आज एक इंडिपेंडेंट टीम के तौर पर हमने अपने प्रत्याशी ऑलमोस्ट सभी वार्ड्स के अंदर साथ में उनके चेयरमैन कैंडिडेट जो है इस चुनाव में उतारा है। आज की पीसी मुख्य तौर पर हमारी कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस करने के लिए, हमारे प्रत्याशियों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हमारी चेयरमैन कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसी मुद्दे से हमने आज की पीसी रखी है। हम यही कहेंगे कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात सबसे पहले तो यही है कि एक इंडिपेंडेंट जो है संगठन, एक इंडिपेंडेंट यूनिट होने के बावजूद आज हमने अंबाला के 30 वार्डों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और एक चेयरमैन कैंडिडेट भी मैदान में है। ये तब है कि जब बड़े बड़े पार्टियों के नाम के जो चेयरमैन कैंडिडेट्स थे आज वो भाजपा के समर्थन में बैठ चुके हैं। तो वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू से कि आज हमारी जो चेयरमैन कैंडिडेट है मनदीप कौर जी, वो हमारी तरफ से मैदान में उतरी हैं और उनका पूरा सीधा डायरेक्ट मुकाबला भाजपा के कैंडिडेट से होगा। आज हमारे साथ लगभग 14 जो है हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं एमसी वार्ड्स के अंदर और हमारे बाकी के जो साथी हैं। अक्सर सभी वार्ड्स के अंदर डायरेक्ट कंपटीशन मैं समझती हूँ भाजपा की टीम में और हमारे बीच में रहेगा और हम उम्मीद रखते हैं कि जो आशीर्वाद लोगों ने हमें पीछे विधानसभा के अंदर दिया था वो इस चुनाव में भी देंगे। जो ये निकाय का चुनाव होता है, जब इसकी जब रचना करी गई थी, इसके पीछे जो सोच थी वो सोच ये कहती थी कि इलाके का चुनाव है, इलाके से नुमाइंदगे आने चाहिए, गली मोहल्ले के काम है, जिनकी जान पहचान हो, जो लोगों के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं वो लोग साथ रहें। कभी शुरुआत में तो सोच ये थी कि इस चुनाव के अंदर किसी पार्टी का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आने चाहिए। समय के साथ पार्टियां इसके अंदर अपने कैंडिडेट्स उतारने लग गई हैं और ये जो मैं कहूंगी सबसे छोटी सरकार का स्वरूप है, जो कि हम कहेंगे घर की सरकार की तरह, एक पारिवारिक सरकार की तरह होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉलिटिसाइजेशन हो गई थी। आज अगेंस्ट ऑल ऑड्स सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने 30 कैंडिडेट जब अनाउंस कर रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे कुछ वार्ड्स थे जहां पर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स थे, कुछ वार्ड्स के अंदर हम सामंजस्य बिठाने में जो है सफल रहे, कुछ में हम नहीं बिठा पाए। हम अपने उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं जो अपने दूसरे साथी के पक्ष में बैठ गए और उन्होंने परिवार की ताकत को भी बढ़ाया है और अपना आशीर्वाद दिया है। और हम अपने हर उस साथी से जिसे हम मना नहीं पाए, चाहे वो इस चुनाव में हमसे विमुख हो गया हो, हम उनसे माफी भी मांगते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन नहीं बना पाए जहां सबको हम एडजस्ट कर पाते। तो आज जब चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, चुनाव का आगाज हो जाएगा। अगले 9 दिन में हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे कैंडिडेट्स, उनके साथ ही हमारी टीमें एक धुआंधार चुनाव जो है अंबाला के अंदर लड़ेंगे और हमारी टीम अपने इंडिपेंडेंट सिंबल्स के ऊपर एक बहुत खूबसूरत जीत दर्ज करेगी। तो मैं अब समय लेती हूँ अपने सभी कैंडिडेट्स को, एक बार मैं नाम लूंगी, हमारे कैंडिडेट एक बार खड़े होके सबको जो है संबोधित, मतलब सबको नमस्कार भी इसके अंदर कर देंगे। हमारी चेयरमैन कैंडिडेट हैं श्री मनदीप कौर जी और हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि इस चुनाव में सबसे शिक्षित और हम कहेंगे क्वालिफाइड ये कैंडिडेट हैं। शी इज ये परस्यू कर रही हैं सोशियोलॉजी के अंदर पीएचडी, चंडीगढ़ जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से युवा कैंडिडेट हैं। और मैं समझती हूँ जिस तरह से समाज ने इनको प्रपोज करा, जब हमने अपने चेयरमैन कैंडिडेट एक आरक्षित सीट पे मांगा तो हमने एक कोई क्लोज डोर सिस्टम नहीं करा था। इसके लिए हमने पूरे समाज से, पूरे एससी समाज से, हर वर्ग से बात करी और हमने कहा ये बहुत खूबसूरत मौका है, समाज इसमें अपने कैंडिडेट्स आगे लेके आए। इसके अंदर 2 नाम प्रमुख तौर पर हमारे सामने रहे थे, जिसमें श्रीमती गीता थी, धर्मपत्नी हमारे सुरेंद्र जी जो लोहाट हैं, और हमारे जो मनदीप कौर जी हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात रही कि दोनों कैंडिडेट्स में आपस में बात करके समाज की भाईचारे की गरिमा को रखते हुए और एक डिसीजन लिया कि मनदीप ये चुनाव लड़ेंगे और गीता जी हमारा एक वार्ड का चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड नंबर 1 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री रंजीत कुमार सोनू जी, सोनू गुज्जर के नाम से वो जाने जाते हैं। वार्ड नंबर 2 से हमारे कैंडिडेट हैं श्रीमती रुचि चौधरी, यहाँ पर है। वार्ड नंबर 3 से हमारी कैंडिडेट हैं श्रीमती लता रानी।
हमारे वार्ड नंबर 4 से जो कैंडिडेट हैं श्रीमती गीता सुरेंद्र लोहार जी की मिसेस। वार्ड नंबर 5 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री सुशील कुमार जी। वार्ड नंबर 6 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री संदीप शर्मा दीपी जी, वो इस वक्त एसडीएम ऑफिस के अंदर हैं अपने सिंबल के लिए। वार्ड नंबर 7 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी। वार्ड नंबर 8 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री रोहताश लाल बत्रा जी। वार्ड नंबर 9 से हमारे कैंडिडेट हैं श्रीमती सुषमा मनचंदा जी। हमारे वार्ड नंबर 10 से कैंडिडेट हैं श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी। वार्ड नंबर 11 से हमारी कैंडिडेट हैं श्रीमती नीलम कश्यप जी। 12 से श्री जसविंदर धीमान जी। 13 से श्रीमती अंजू बाला जी। 14 से कैंडिडेट श्रीमती अंडाला सिंह, अंजू सिंह जी के नाम से भी जो जानी जाती हैं। 15 से श्रीमती निशा परमार जी, पूर्व में एमसी रही हैं और अंबाला का एक बहुत जाना पहचाना नाम भी है। 16 से हमारी कैंडिडेट है श्री डॉक्टर रवनीत कौर जी, वो अभी आई थिंक सिंबल के लिए वहीं पर हैं। 17 से श्रीमती पूजा। हमारे 18 से कैंडिडेट हैं श्री राजन कलसी जी। 19 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री जयप्रकाश जी, जेपी जी, जिनको ज्यादा नाम मशहूर है इनके। श्रीमती राजनी रानी जी हैं वार्ड नंबर 20 से। वार्ड नंबर 21 से श्री दलबीर सिंह जी। 22 से हमारी कैंडिडेट हैं सुरेंद्र आलूवालिया जी, बंटी भैया। वार्ड नंबर 23 से श्री अमन कुमार जी। वार्ड नंबर 25 से श्री राहुल सोनकर जी, वो एसडीएम दफ्तर में है इस वक्त। वार्ड नंबर 26 से हमारे पास श्री संजीव शर्मा जी हैं, लवली जी। हमारे पास वार्ड नंबर 27 से श्री आदित्य गोयल जी। वार्ड नंबर 28 से श्रीमती मीनाक्षी मनचंदा जी। वार्ड नंबर 30 से एडवोकेट अनीता सरगोदा जी। वार्ड नंबर 31 से श्रीमती रेणु बाला जी आ रहे हैं अभी, है ना। और वार्ड नंबर 32 से श्रीमती विभा खन्ना हो गया। तो आज के कैंडिडेट्स हम अनाउंस करते हैं एंड आई थिंक कल से जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलेंगे तो हम इसके साथ मैदान में उतरेंगे। आज प्रेस के माध्यम से हम आप पूरे अंबाला से अपील करते हैं कि जो आपका आशीर्वाद रहा है हमारे कैंडिडेट्स के साथ भी रहें और एक बेहतर अंबाला बनाने के लिए हमारी मदद भी करें। क्या कोई घोषणा पत्र लेके आओगे? देखिए जी, घोषणा पत्र में अंबाला का एक सिंपल इशू है, ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज। इन 3 मुद्दों पे काम रहेगा। इतनी सारी महिलाएं आज मैदान के अंदर है, हमारी प्राथमिकता रहेगी जो कमेटी दफ्तर है उसको महिला फ्रेंडली बनाना और उसके अंदर बुजुर्गों के लिए ज्यादा सहूलियत रखना, एक पारदर्शिता लाना, एक प्लानिंग से उसमें काम करना। चुनाव 7 साल लेट है, उसके पीछे के कारणों को भी लोगों को बताओगे? देखिए, चुनाव पहले हम एक निगम थे, निगम जब तोड़ा गया तो एक नया परिसीमन करा गया। जब परिसीमन करा गया तो उसमें निष्पक्षता को आधार नहीं बनाया गया। पहले परिसीमन के अंदर जहां नक्शे बड़े सीधे और क्लियर थे, असल में जब अंदर देखा गया तो वार्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थी, जिसमें अनेक नियमों को ताक पे रखा गया। एक रूल होता है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। एक वार्ड था जिसमें 2700 का वोटर है, एक में 9700 वोटर हैं। कोई वार्ड ऐसा भी था उस वक्त जिसके अंदर वोटर ज्यादा था, पॉपुलेशन कम थी। डेड वोट्स, रिपीटेड वोट्स का हमने इशू उठाया। तो उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा एडहॉक कमेटी इसके परिसीमन को दोबारा करेगी। हर स्टेज पर हमने इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के आगे चैलेंज किया और जब हमें लगा कि इंसाफ नहीं किया जा रहा तो हम इसे लेके कोर्ट गए और हाई कोर्ट तक गए। हर स्टेज के ऊपर हमारे मुद्दों को अपहेल्ड भी करा गया। जब नई एडहॉक कमेटी बनाई गई तो उसके अंदर एक रूल है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप से आपको उसमें लोग लेने हैं। उसमें कोई महिला नहीं बिठाई। पूर्व पार्षद के नाम पे आपने लास्ट बॉडी से जो है हर पार्टी का व्यक्ति नहीं लिया, आपने पूर्व कमिटियों के व्यक्ति ले लिए जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी भाजपा से संबंधित थे। हमने एडहॉक कमेटी को चैलेंज करा, आज तक सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। फिर जब एडहॉक कमेटी की पहली रिजर्वेशन वार्ड्स की निकली तो उसमें पता चला कि बीसी को रिजर्वेशन ही नहीं दिया है। तब भी हम कोर्ट में गए कि अंबाला के अंदर 2 सीटों पे बीसी रिजर्वेशन बनता था बाय लॉ। उसके बाद जब बीसी रिजर्वेशन लाए हैं और इस वक्त भी चुनाव के अंदर कायदे से अंबाला के 32 वार्ड के अंदर 9 वार्ड जो है वो एससी रिजर्व होना चाहिए थे, जबकि सिर्फ 7 करे गए हैं। तो इन मुद्दों को लेकर एक निष्पक्ष चुनाव कराने की
ख्याल से, जब आधार ही निष्पक्ष नहीं है, वार्ड बंदी निष्पक्ष नहीं है, डिसाइड करने वाली कमिटीज निष्पक्ष नहीं है, तो हमने इस चीज को चैलेंज करा, कोर्ट्स ने हमें अपहोल्ड करा और मीटिंग दर मीटिंग सरकार या तो समय मांगती रही या वो अपना पक्ष क्लियर रख नहीं पाए। तो इन चीजों को लेके मैं समझती हूँ कि चुनाव इस पॉइंट पे आया है, जबकि वो पुराने मैटर्स अभी भी सब जुडिस हैं और उसमें जुलाई की तारीख लगी है। इतने में ये नोटिफिकेशन निकाल दी जिसमें हमने ये भी सवाल सरकार से उठाया कि जब मैटर सब जुडिस है और जब हमारा एससी रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है तो हाउ वी गोइंग अहेड। लेकिन चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे, तो वी आर इन द फील्ड एंड लेट अस सी उसके ऊपर कोर्ट का आगे रूलिंग क्या रहता है। जो प्रादेशिक दल हैं, हाँ जी, वो चुनाव में नहीं उतरे हैं, तो क्या आप उनका सहयोग लेंगी इस चुनाव में? ये प्रादेशिक क्या, राष्ट्रीय दल भी इस मैदान में नहीं उतरे हैं अब की बार चुनाव के अंदर। हम ये कहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, अम्बाला के लिए उतरे हैं, जो भी समर्थन देता है उसका हम स्वागत करते हैं, चाहे वो हमारे चेयरमैन कैंडिडेट है, हमारे वार्ड्स में कैंडिडेट है, और बस ये है कि हमारा लक्ष्य एक हो, एक बेहतर अम्बाला हम सबने मिलकर बनाना है। सब कहते हैं ना तूफान के आगे कोई खड़ने नहीं देगा। तूफान है तो हम वो परिवार हैं जो हमेशा उस तूफान के आगे आज तक खड़ा रहा है और इस चुनाव में भी ये परिवार ही आगे इकट्ठा खड़ा हुआ है। वैसे तूफानों की ये भी तासीर होती है कि दूसरे का घर बर्बाद करते तो अपना भी उजाड़ ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमें उस पार्टी में ये देखने को मिल रहा है। कैंट में आज चर्चा थी, कई जगह में गया कि चित्रा का श्राप कांग्रेस को ले लूंगा। इसके ऊपर तो हम क्या कहें जी, वो चित्रा का है कि कांग्रेस का अपना ही कुछ कर्म है, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर मैं समझती नियतों को फल लगते हैं। ऑनेस्टी से जो सिस्टम, जो संगठन, जो साथी, जो परिवार नहीं चलेगा उसका कहीं ना कहीं आगे जाके मैं समझती हूँ लुढ़कना या अटकना होना ही होना। भाजपा का लिस्ट एक कांड चलता रहा लगातार। आई एम वेरी ग्लैड हमने एक ही लिस्ट करी है और हमने आखिरी मिनट तक अपने सब भाइयों को साथ लेने की पूरी कोशिश करी। जिन वार्ड्स के अंदर बात नहीं बन पा रही थी, हम आखिरी मिनट तक हमारी कोशिश रही कि हम सबको इकट्ठा कर लें। पर यह भी कमाल की बात है कि भाजपा जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जहां पर अनुशासन और संगठन का जो इतना बड़ा, जो कहते हैं ना, दम भरा जाता है, उसको मजबूर होना पड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्हें अपनी लिस्ट में संशोधन करना पड़ा। मैडम, अगर आपकी पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो किस तरह से, जिस प्रकार से सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, तो कैसे आप में तालमेल बनेगा और कैसे काम किए जाएंगे? देखिए, हम समझते हैं, हम अम्बाला की जो एक छोटी सरकार यहाँ पर जो बॉडी बनेगी, और ये हम समझते हैं कि इसके अंदर हमें केंद्र से भी और प्रदेश से भी पूरा समर्थन जो है, नियम से भी, नीति से भी और नियत से भी मिलना जरूर चाहिए। हम इसी उम्मीद से उनसे हम ये उम्मीद भी रखते हैं और इसी भरोसे के साथ हम उतरे हुए हैं। क्या सभी काम करा पाएंगे सरकार के उनके? 100% हमें पूरा विश्वास है यहाँ पे, क्योंकि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं। जब प्रोग्रेस का बजट आएगा तो वो उनको भी मिलेगा, वो निष्पक्षता से लगे। ये ना हो कि जो वार्ड प्रधान बने हुए हैं उनकी अपनी गलियां, अपनी नालियां, अपने सीवरेज ठीक हो रही हो, बाकी वार्ड परेशान हो, कूड़े के जो ढेर हैं इनको हैंडल कैसे करें। तो हमें पूरा विश्वास है, अगर इस चुनाव में हम सब एक होके उतरे हैं और इस ताकत के साथ, तो आगे काम कराने में भी ये ताकत बरकरार है। अब की बार बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्या उसका फायदा कुछ मिलेगा? देखिए, गुटबाजी जहां भी होती है वो उस घर को डुबा ही देती है, और आज भाजपा में मेरे ख्याल से अम्बाला कैंट एक मिसाल बन गया है भाजपा की पूरी कहानी के अंदर, कि जितना यहाँ पर घमासान देखा गया है, जितने यहाँ पे फेर बदल हुए हैं, उठा पटक हुए हैं, जितनी बयानबाजियां हो रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी के लिए भी बहुत दुखद रहेगा आने वाले समय पे, एंड डेफिनेटली इसका नुकसान भाजपा को होगा। और हम समझते हैं, क्योंकि मैदान में हम दूसरा ऑप्शन है, कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा हमें रहेगा। कोई और सवाल आपके? इस तरह से कांग्रेस बिल्कुल साफ होगी, उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा या भाजपा? कांग्रेस पहले भी नहीं थी जी, तो जो था ही नहीं उसका लाभ नुकसान तो क्या होना है। अम्बाला कैंट में तो मैं नहीं कह सकती कि थी किसी भी तरह से। हम ये कहेंगे कि अम्बाला के अंदर विपक्ष की भूमिका हम ही निभाते रहे। कोई भी जो मौजूदा सत्ता से सहमति नहीं रखता, अगर उनके पास कोई विकल्प है, वो हम ही रहे हैं। और अब भी मैदान में एक सोच लेकर जो हम उतरे हैं, तो कांग्रेस का होना ना होना कम से कम कैंट में तो क्वेश्चन किसी मायने का ही नहीं है। आपको क्या लगता है मैडम, कांग्रेस क्यों नहीं अपने उम्मीदवारों को उतार सकी 32 वार्डों में?
आई थिंक जिन कारणों से कांग्रेस संगठन नहीं बना सकी, जिन कारणों से कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, जिस कारणों से कांग्रेस कभी सहमति नहीं बना सकी, वही कारण आज यहाँ भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक नियत, एक मेहनत चाहिए होती है, एक साथी को साथ रखने का एक पारिवारिक माहौल चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो आज यहाँ पर बहुत मिसिंग है। जब एक सहमत नहीं हुए और मेहनत, जितने भी हमारे आज साथी हैं चुनाव में साथ खड़े थे, आज यहाँ पर खड़े हैं, हर कोई अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अपने इलाके में इन्वॉल्व रहा है, जिसने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया। तो ये ग्राउंड वर्क कहीं ना कहीं मैं कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी पूरी कांग्रेस में मिसिंग है, बट कैंप कांग्रेस में तो डेफिनेटली ये नहीं था। आपके भी दो वार्ड खाली हैं, उसका कारण है इसके अंदर? 2 वार्ड्स खाली ये रहे कि हम कैंडिडेट्स के अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाए। हाँ, बाकी सबके कंप्लीट? हमारे पास 30 कैंडिडेट्स हैं वार्ड्स के और 1 चेयरमैन कैंडिडेट है। मैडम, जो चुनाव चिन्ह की बात है, क्या सिटी की ओर ये डिमांड की गई है या कोई नया कुछ? मैं कुछ अनाउंस कर दूं, वो चल पड़े? डिमांड से यस 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 यस, अपनी एक आपने डिमांड प्राथमिकता हमने अपने चेयरमैन के लिए सिटी मांगी है, कैंडिडेट्स के लिए कप प्लेट मांगा है। पर ये तभी आप कुछ लिखेगा जब वो मुझे मिल जाए कहीं कुछ। आज हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली। हमने यही कोशिश रखी, मैं दाद दूंगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को भी, जिन्होंने सबके नामांकन पूरे कराए। हमने एक ऑफिस बना रखा था, सबके नामांकन के डॉक्यूमेंट्स कराए, और ये हम कह सकते हैं जो नामांकन हम दफ्तर में पहुंचा गए 30 वार्ड्स का, 30 के 30 पास हुए, किसी में कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो आई थिंक इट वाज एग्जाम्पलरी टीम वर्क। दोनों आपके रिपीट हुए हैं, कपलेट भी मेरे पहले आपका आ चुका है और यस यस यस, मतलब आपको दोनों में किसमें ज्यादा? हमें ये इश्यू था कि एक चेयरमैन की जो लिस्ट थी उसमें कप प्लेट नहीं था, जो पार्षदों की लिस्ट थी उसमें सीटी नहीं थी, तो इट वाज जस्ट टॉस अप। क्योंकि सीटी ने लास्ट इलेक्शन लड़ा है पूरे अम्बाला में, तो सीटियां बजवाई हैं। एक आपके विधानसभा चुनाव में चला असली कांग्रेस नकली कांग्रेस, तो अब आप इसमें, अब जैसे नगर परिषद के चुनाव है, चुनाव चिन्ह पे तो कई जगह यमुनानगर पानीपत में लड़ रही है, तो अम्बाला कैंट में नहीं लड़ रहे, तो अब आपको क्या लग रहा है कि असली कांग्रेस यही शिफ्ट हो गई सारी, या असली कांग्रेस खत्म ही हो गया कैंट में? देखिए, मैंने ना इस पीसी की शुरुआत में कहा था कि ये एक परिवार है जो हर मौसम में इकट्ठा रहा है, और क्या हम असली कांग्रेस निकल गए, पीछे नकली रहेगी, हम नकली निकल गए, असली रहेगी, ये बातें हैं। आज मैं समझती हूँ अम्बाला कैंट में कांग्रेस ही नहीं रही, कोई सी भी आप ले लो इसके अंदर, और पार्टियां लोगों से बनती हैं, वो आज वहां पर नहीं है। पार्टी एक परिवार की तरह होती है, एक रिश्ता होता है, जब निभाएंगे तभी कुछ उसमें से निकाल पाएंगे।